त्रिवेणी पैराडाइज सोसाइटी में प्रेस वार्ता कर सोसाइटी के एक सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग। फरमान खान, संवाददाता, आगरा। आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को त्रिवेणी पैराडाइज के हॉल में सोसाइटी के सभी पद अधिकारियों ने एक सोसाइटी के विषय पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बताया गया कि सोसाइटी में 24 फ्लैट है। लगातार एक ही फ्लैट के स्वामी को दिक्कतें हो रही है। पूरी सोसाइटी को परेशान करके रखा है। आए दिन गाली गलौज होती है। लोगों का रहना दुश्वार कर दिया है और काफी समय से सोसाइटी का शुल्क भी नहीं दे रहे, धमकियां देते रहते हैं। यह जानकारी सोसाइटी के गार्ड ने भी दी। सोसाइटी से दिनेश बंसल, अध्यक्ष, अंकुश अग्रवाल, सदस्य, अभिनव रघुवंशी, सदस्य, राजीव सिकरवार, सदस्य, रजत मांगलिक, सदस्य आदि सब सोसाइटी चौकी के चक्कर लगा रही है। कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही। प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय पर प्रकाश डाले व उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। गाड़ियाँ कुछ अच्छी नहीं है। बाकी इधर से क्या है, ज़्यादा बात पड़ती है तो पटरी वाले करते हैं। मेरा फ्लैट नंबर 400 त्रिवेणी पैराडाइज में रहता हूँ। पिछले 15 साल से रहता हूँ। अभी मेरे फ्लैट की मरम्मत चल रही थी तो मैं कॉमन एरिया में अपना पत्थर कटवा रहा था नीचे। तो एक दिन पहले तो गार्ड को गाली दे के बोला किसका पत्थर कट रहा है। उन्होंने मेरे को गाली दी। उससे बोल देना या पत्थर नहीं कटना चाहिए, लेकिन वो कॉमन एरिया है, वहाँ इनकी गाड़ी खड़ी होती है। किसने कहा पत्थर नहीं कटना चाहिए? किशन कुमार बंसल, फ्लैट नंबर 305 ने ये बोला। फिर मैं दूसरे दिन नीचे आया, मैं देखता हूँ कौन किसने मेरे को गाली दी। दूसरे दिन नीचे आते हैं तो उनकी बाइक बोलती है यहाँ पत्थर तू क्यों कटवा रहा है। तो मैं कि ये कॉमन एरिया है तो गाली गलौज पे आ गई। बोली मैं तो पुलिस को इल्ज़ाम लगा दूँगा, तू मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को छेड़ा दूँगा। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ, लेकिन मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। इस तरह का उन्होंने मुझसे बात करी, तू तो आकर गाली दे रही। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पति के मुंह में आवाज़ नहीं, वो क्यों नहीं बोलते हैं। वो हमेशा अपनी पत्नी को आगे करते हैं और बदतमीजियाँ कराते हैं। फ्लैट में टोटल 24 लोग रहते हैं और उनकी 23 लोगों से नहीं बनती है। ना ही सोसाइटी के पैसे देते हैं वो। अभी बिल्डिंग में काम चल रहा था, बिल्डिंग तो 80-80 हज़ार पर मेंबर एस्टिमेट बना 1 साल पहले। तो उन्होंने अभी एक भी पैसा नहीं दिया मरम्मत का भी, और नए नए इशूज़ क्रिएट कर देते हैं। और सोसाइटी का मंथली मेंटेनेंस भी बंद कर दिया पिछले 3 महीने से। ठीक है, गार्ड गाली गलौज करते हैं। अब हमने ये निकाला है कि इनकी सारी सुविधाएं बंद कर दिया है, जैसे जनरेटर, गेट नहीं खोले, पूरा नहीं उठे। तो ये पैसे नहीं दे रहे सोसाइटी के, ना मेंटेन दे रहे, ना बिल्डिंग की मरम्मत के पैसे दे रहे। ठीक है, और कहते हैं कि स्क्वायर फ्लैट से पैसे दूंगा, मतलब ना देने के बहाने। 23 लोगों ने दे दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए। आपकी कोई पुरानी रंजिश है क्या? आपकी कोई पुरानी रंजिश है क्या? रंजिश 1 से होगी, 23 से तो होगी नहीं। चलो मान लो मेरे से रंजिश है, मान लो 23 लोगों से नहीं होगी ना। आज तक मेरी बिल्डिंग में किसी से लड़ाई नहीं हुई। इन्होंने मेरी बदतमीजी करी कि मैं तो, अगर लेडीज है इसका मतलब इसका फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे। कहीं बोले कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे छेड़ दिया, मतलब उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने पुलिस में तहरीर दे दी है। ठीक है, और FIR हो जाएगी 1-2 दिन में, कानून के हिसाब से ही जाऊँगा। मैंने कोई इनसे बदतमीजी नहीं करी। सारे मेरे साक्ष्य भेज हैं, सारे कैमरे में, सोसाइटी के सारी चीज़ें। ये बाबू पर्ची दीजिए अपना। कई टाइम से, जैसा कि आपको पहले बताया, अंकुश अग्रवाल
अंकुश अग्रवाल, त्रिवेणी पैराडाइज अपार्टमेंट, जिसे हम राधा कृष्ण पैराडाइज सोसाइटी के नाम से, वेलफेयर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, 17 ओल्ड विजयनगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 401 है। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई आपने? आज प्रेस वार्ता अभिनव राघव जी फ्लैट नंबर 404 में निवास करते हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। कल हुआ संडे को, कल मंडे था, कल संडे को एक फ्लैट नंबर यहाँ पे 305 नंबर है, किशन बंसल नाम है उसका। वो एक हमारी सोसाइटी में आए दिन उनका न्यूसेंस कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर महीने, हर 15 दिन में उन्हें किसी न किसी से लड़ाई करनी, उन्हें किसी न किसी बात पे प्रॉब्लम। आज से 2 साल पहले एक सोसाइटी में मीटिंग हुई थी, जिसमें मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि साहब सोसाइटी का जो काम 15 साल से सोसाइटी का काम ड्यू चला आ रहा है, इसमें बाहर का प्लास्टर गिर रहा है, ईंट गिर रही है, बच्चे रिस्क पे होते हैं, बड़े भी रिस्क पे होते हैं, हर आदमी के लिए रिस्क था। तो 24 जनों में बैठ के डिसाइड हुआ कि साहब 80,000 रुपये का हम कलेक्शन करेंगे, जिसको हम 20-20 हज़ार रुपये की 4 किस्तें लेंगे। उस टाइम पे सब लोग राज़ी थे, सब चीज़ थे, बहुत अच्छा माहौल था, काम हमने चालू करा दिया। 20-20 हज़ार रुपये की किस्त हमने सबसे ली। 24 लोगों में से 23 लोगों की किस्त हम पे आ गई, 4,60,000 रुपये का कलेक्शन हम पे आ गया।